नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यानी कि वह दिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अंतिम बार कैबिनेट को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आज का दिन उनके लिए आखिरी है। बिहार में पिछले 20 वर्षों से जिस मुख्यमंत्री का जलवा था, जिस मुख्यमंत्री ने बिहार के तस्वीर और तकदीर को बदलने में अपने पसीने लगा दिए, उस मुख्यमंत्री का आज अंतिम दिन है। आज 3 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे। 4 बजे शिवराज सिंह मुख्य रूप से जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उसके नाम की घोषणा करेंगे। इससे पहले आज सुबह से ही बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी रहेंगी। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का बैठक अंतिम बार करेंगे। अब देखिए, इस बीच एनडीए के विधायकों की बैठक होनी है। एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी अपनी बैठक करेगी और बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। जो नेता होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखिए, इस बीच कुछ घटनाएं हैं जो ये संकेत दे रही है कि बिहार का सीएम कौन है। ये लगभग फाइनल हो चुका है। देखिए, सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई कल देर शाम, और उसी के बाद ये तय हो गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। सम्राट चौधरी के आवास से 100 मीटर तक आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। इस बीच राज्यपाल भवन में भी चहल पहल बढ़ी रही। पटना के डीएम से राज्यपाल भवन के जो प्रमुख लोग हैं वो बैठक करके पूरी तरह से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका जायजा लिया। एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन तक सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बैरिकेडिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना पहुंचेंगे। रात को वो यहीं पे रहेंगे। पटना में ही उनका निवास रहेगा। 11 बजे दिन में 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ही शपथ लेने की बात कही जा रही है। देखिए, मीडिया के सूत्रों से जो खबर आ रहा है वो बिहार की राजनीतिक स्थिति के जो ताजा हालात है उसको बता रहा है। सम्राट चौधरी के समर्थकों ने हवन भी किया। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से 25 से 30 फिर से नीतीश वाले सारे पोस्टर हटा लिए गए। ये वही पोस्टर है, ये वही नारा है जिसके बल पर 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने अपार सफलता पाई थी। अब ये पोस्टर हटा लिए जाएंगे, हटा लिए गए हैं, और निशांत कुमार से जुड़े हुए नए पोस्टर अब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में लगेंगे। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक गतिविधि बढ़ी हुई है। बिहार में आज बहुत तेजी से सब कुछ बनने वाला है, बदलने वाला है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सब कुछ जो है वो होगा। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा वही 4 बजे करेंगे। 2 बजे बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। सभी पार्टियों ने, एनडीए से जुड़े हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायक को 14 और 15 को पटना में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि 14 और 15 एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन ये तय होने वाला है कि 20 वर्षों से जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा था वो अब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के चयनित उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री जो बनेंगे, उसके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में
शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पर को अच्छे से कंट्रोल किया था। बीजेपी का फोकस भी उसी पर रहेगा। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि गृह मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जाएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के पाले में जाएगा, विजय चौधरी बन सकते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, बल्कि वे मंत्री बनना चाहते हैं, ताकि नीतीश कुमार के साथ भी उनको रहना है, नीतीश कुमार की गतिविधियों को अंजाम देना है। अब देखिए, मंत्री बनने के लिए संजय झा और ललन सिंह के पास जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की हाजिरी लगनी शुरू हो गई है। काफी पहले से लग रही थी। अभी नेताओं को पता है कि जनता दल यूनाइटेड में फैसला कौन ले रहा है, इसलिए इनका जो है वो संजय झा और ललन सिंह के यहाँ हाजिरी लग रहा है। माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का में मंत्रियों को शपथ लेना है वो बंगाल चुनाव को देखते हुए टाल दिया गया है। भाजपा ने यह प्रस्ताव किया था। भाजपा के पास अभी समय नहीं है मंथन करने के लिए कि आखिर मंत्री कौन होगा। इसको देखते हुए बीजेपी ने इसे 4 मई तक के लिए टाल दिया है, और इसका प्रस्ताव जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दिया तो जनता दल यूनाइटेड ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब जनता दल यूनाइटेड स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से अन्य सहयोगी पार्टियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरे पार्टियों में मंत्रियों को लेकर इतनी होड़ भी नहीं है, क्योंकि हमसे एक मंत्री बनना है तो वो फिक्स ही है कि वो संतोष कुमार सुमन होंगे। एक मंत्री बनना है राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, वो भी फिक्स है, दीपक प्रकाश होंगे। चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनना है, वो भी लगभग फिक्स ही है, जो मंत्री हैं वही रहेंगे। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को मंथन करना है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में यदि निशांत कुमार मंत्री नहीं बनते हैं, निशांत कुमार यदि उप मुख्यमंत्री बनने पर राजी नहीं होते हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार मान गए, संजय झा और ललन सिंह ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी और उस पर वो राजी हो गए, लेकिन ये अंतिम में ही पता चल पाएगा कि आखिर निशांत कुमार माने कि नहीं। यदि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे तो जनता दल यूनाइटेड से सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री होगा। यदि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो जनता दल यूनाइटेड से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में विजय चौधरी और श्रवण कुमार के नाम की चर्चा है, अन्य भी नामों की चर्चा है। इन दोनों के अलावे किसी दलित और अति पिछड़े समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। बीजेपी भी अपनी रणनीतियों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अधिकांश मंत्री पुराने ही होंगे, लेकिन कुछ नए चेहरों को भी जगह दिया जा सकता है। अब देखिए, ये पूरा सब प्रकरण चल रहा है। पूरे प्रकरण के बीच पटना के राजनीतिक गलियारों के साथ पूरे बिहार की राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। गांव-गांव में इस बात की चर्चा है, कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहीं पर्ची तो नहीं निकल जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पहले क्यों आ रहे हैं, रात को विश्राम कर रहे हैं, क्या खेल होने वाला है, खेल होगा भी कि नहीं होगा। बिहार जो समाजवाद का गढ़ रहा है, वहां पहली बार दक्षिण पंथ का जो है वो जलवा जब कायम होगा, राज जब कायम होगा, तो फिर कैसी तस्वीर बनेगी, ये भी देखने वाली बात है। इन तरह के तमाम चर्चाओं के बीच बिहार का राजनीतिक तापमान बिल्कुल गर्म है। तो चलिए, आज पल पल के खबरों पर हम नजर रखेंगे। आपको बिहार में दिन भर जो घटनाएं होंगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।